Hello all, welcome back to Learning Partner. If you are new, please do subscribe. This is another channel where you can directly connect with me. We have around 1000 plus members already who are working. We take live coding sessions and everything. To just get notified about those sessions, please do join this group and check out this website also where you can find so many project ideas with live version, proper flow, diagram and APIs and documentation and all. Now let's start with the video. So with this Angular 18 tutorial, we are on the part number 23 now. So अब तक हमने नॉर्मल जो कंसेप्ट है बेसिक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े से एडवांस भी टॉपिक हमने लिए थे, जैसे टेम्पलेट क्या है, एनजी टेम्पलेट क्या है, वो कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा एडवांस पार्ट में जा रहे हैं, जैसे लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेब एप्लीकेशन, सो वेब एप्लीकेशन में लॉगिन पेज तो होने ही वाला है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ये हमें चाहिए, करेक्ट। सो लॉगिन पेज के बारे में हम जब बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉगिन एप्लीकेशंस है। मतलब आपका एप्लीकेशन कौन सा है उसके बेस पे अपना लॉगिन पेज डिसाइड होता है। लेट्स से अपनी एडमिन एप्लीकेशन है। एडमिन एप्लीकेशन मतलब स्पेसिफिक यूजर यूज करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब अपना एप्लीकेशन लोड होगा तो हम लॉगिन पेज दिखाते हैं। जैसे मैं लॉगिन हो जाऊंगा उसके बाद मेरा नाउ बार एंड एवरीथिंग दिखेगा। ओके। जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं है तब तक मेरा सिर्फ लॉगिन पेज ही दिखेगा। जब मैं यूजर लॉग्ड इन हो जाएगा तब मेरा नाउ बार एंड एवरीथिंग दिखेगा। उसको हम बोलते हैं एडमिन एप्लीकेशन। सेकंड है वेबसाइट। जैसे अगर कंसिडर करो ये वेबसाइट है, सो वेबसाइट में क्या रहेगा, यहाँ पे लॉगिन की बटन रहेगी, नाउ बार दिखते रहेगा, क्योंकि वेबसाइट में विदाउट लॉगिन ऑल्सो वी कैन सी सम थिंग्स। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जो लॉगिन के बाद ही दिखेगी। सो यहाँ पे लेट से मैंने एक बटन दे दिया लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरा लॉगिन पेज ओपन होगा, नाउ बार वहीं पे रहेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ मेनूज चेंज हो गए। ओके। सो मतलब ऐसे मेनूज जो लॉगिन होने के बाद ही चाहिए, सो दैट विल बी वेबसाइट लॉगिन। ओके। अगेन, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हो गया। अब लॉगिन किस कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला है विथ हार्ड कोड यूजर क्रेडेंशियल। मतलब लेट से आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें ऐसा कुछ बहुत सिक्योरिटी नहीं है, राइट। बट आपको जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करने वाला है उनको कुछ तो भी लॉगिन पेज देना है कि अगर किसी ने डायरेक्टली हिट किया तो डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन नहीं दिखना चाहिए। लॉगिन पेज उसने लॉगिन डिटेल्स फिल करने के बाद ही उसे अंदर जाने का अलाउ एक्सेस होना चाहिए, राइट। सो उस केस में क्या कर सकते हैं, अपन हार्ड कोड लॉगिन कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक कोड के साथ कि अगर यूजर ने ये यूजर नेम डाला, पासवर्ड ये डाला तो तभी लॉगिन होने देना है। ओके। ये विथ हार्ड कोड क्रेडेंशियल। दूसरा है एपीआई। मतलब यूजर क्रेडेंशियल डालेगा और ऑन क्लिक ऑफ लॉगिन बटन वी विल हिट एन एपीआई, और हम जो यूजर ने क्रेडेंशियल डाले वो प्रॉपर है कि नहीं वो हम एपीआई में चेक करेंगे। सो दैट इज अदर दिस। अगेन मीन्स मशीन टेस्ट के लिए कुछ एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हमें लोकल स्टोरेज के साथ लॉगिन एंड साइन अप करना पड़ता है। सो वहाँ पे लोकल स्टोरेज में साइन अप का पेज देते हैं हम, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते हैं और लॉगिन के टाइम पे वही लोकल स्टोरेज में जो जो हमने यूजर रजिस्टर किया उसमें फाइंड करके लॉगिन करने देते हैं। सो ये तीन अलग अलग टाइप ऑफ लॉगिन है, तो वो हम देखेंगे। सो इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिन एप्लीकेशन अगर कंसिडर्ड है तो वो कैसे करते हैं। ओके। सो ये वही प्रोजेक्ट है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके। अब इसी एप्लीकेशन में हम लॉगिन पेज इंप्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन के लिए। सो ng जनरेट कंपोनेंट लॉगिन, एंटर। ये अपना कंपोनेंट क्रिएट करेगा। अब जो एडमिन एप्लीकेशन अगर है तो उसमें लॉगिन का राउटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अब वो कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। सो गो टू अवर राउट फाइल, राइट। ये नॉर्मल अपने राउट थे वन बाय वन। अब अगर अपना एडमिन काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, सो सबसे पहले पहला राउट ऐड करूंगा, उसमें क्या करूंगा, मैं डिफॉल्ट राउट क्रिएट करूंगा। सो पाथ एम्प्टी, देन रीडायरेक्ट टू। अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं है तो हमें बाय डिफॉल्ट कहाँ पे रेंडर रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन पेज पे। उसके बाद पाथ मैच स्ट्रेटेजी करके एक मैच है, यहाँ पे फुल पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, उसके लिए हमें फुल पाथ देना पड़ता है। ये हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट राउट। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, डिफॉल्ट राउट। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि डिफॉल्ट राउट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पाथ हम एम्प्टी रखेंगे और रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है, मतलब यूआरएल में अगर कुछ भी नहीं है, जैसे ये अभी यूआरएल में कुछ भी नहीं है, डाटा बाइंडिंग पे क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर राउट पे, ये एम्प्टी। अगर एम्प्टी है, यूआरएल में एक भी राउट नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा वो। सो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि यूआरएल में अगर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो हम कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, लॉगिन पे। उसके बाद एक लॉगिन का राउट क्रिएट कर लेते हैं, पाथ लॉगिन, उसके बाद कंपोनेंट।
लॉगिन कंपोनेंट जो हमने भी क्रिएट किया। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं पहले कि रीडायरेक्ट अपना डिफॉल्ट पाथ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो जैसे मैंने एम्प्टी किया तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जा रहा है, लॉगिन पे, ये करेक्ट है। अब जो एडमिन एप्लीकेशन काइंड ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें पेज लोड पे सिर्फ लॉगिन दिखाना है और लॉगिन करने के बाद मुझे नया बार दिखाना है, ये स्ट्रक्चर करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा एक कंपोनेंट लगेगा, उसको लेआउट बोलो, होम बोलो, हेडर बोलो। ओके, यहाँ पे हम अपना नया बार रखेंगे, लेआउट। ओके, सो और एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं मैं, दैट विल बी लेआउट। सो ng जनरेट कंपोनेंट लेआउट, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, लेआउट। अभी जो हमने नावबार कहाँ पे रखा है, ऐप कंपोनेंट में, सो वहां से रिमूव करके हम नावबार में रखेंगे। सो पहले वो कर लेते हैं। अब ये जो ऐप कंपोनेंट में हमने नावबार लिखा था ना, ये सारा कुछ अलॉन्ग विथ राउटर आउटलेट, लेट्स कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट इन द लेआउट कंपोनेंट। और बिफोर दैट ना पहले राउट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने पहला डिफॉल्ट राउट, फिर उसके बाद लॉगिन पेज, लॉगिन कंपोनेंट का राउट, उसके बाद और एक राउट क्रिएट करेंगे, दैट विल बी अगेन एम्प्टी, एम्प्टी रहेगा, लेकिन कंपोनेंट कौन सा रहेगा, मेरा लेआउट कंपोनेंट। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद जितने भी कंपोनेंट्स हमें एक्सेस करने देने हैं, वो सारे कहाँ पे जाएंगे, इस कंपोनेंट के चिल्ड्रन में। यहाँ पे चिल्ड्रन का अरे बनाओ। सो लॉगिन होने के बाद जितने भी कंपोनेंट आपको एक्सेस करना है वो आप डालोगे यहाँ पे। सो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सारे मूव कर देता हूँ चिल्ड्रन में, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाएंगे वो। ठीक है, तो देखो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा एडमिन एप्लीकेशन के लिए। ओके, अगर आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन है तो ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। सो ये डिफॉल्ट राउट, उसके बाद लॉगिन का राउट, फिर से हमने एक एम्प्टी राउट क्रिएट किया, बट इसका कंपोनेंट कौन सा रहेगा, लेआउट कंपोनेंट। और लेआउट कंपोनेंट के चिल्ड्रन अपने सारे राउट रहेंगे, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है आप लेआउट लॉगिन के बाद यूज करने वाले हो, वो सारे कहाँ पे रहेंगे, लेआउट का पार्ट रहेंगे, चिल्ड्रन का। ये अपना राउटिंग है। सो लेट्स क्लोज दिस। नाउ ऐप कंपोनेंट में जितना भी कोड था ना, वो मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और वो कहाँ पे जाएगा, लेआउट पे। सो लॉगिन करने के बाद अपना ये लेआउट जो कंपोनेंट है वो अपना पैरेंट कंपोनेंट बनेगा। यहाँ पे राउटर आउटलेट चलेगा, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राउटर आउटलेट। ओके, एंगुलर 17 से ये चीज आ गई है, जो भी आप यूज कर रहे हो वो इंपोर्ट करो, वेदर इट इज राउटर आउटलेट, फॉर्म्स मॉड्यूल, राउटर लिंक, वट एवर यू आर गोइंग टू यूज, इंपोर्ट दैट। ठीक है, लेट्स क्लोज इट। एक मिनट, ये जो राउटर आउटलेट है हमें पैरेंट कंपोनेंट में भी लगेगा, मतलब ऐप कंपोनेंट में क्या रहेगा, सिर्फ राउटर आउटलेट। सो अभी देखो, लेट्स से ऑल, पहले क्या हो रहा था, पूरा दिख रहा था, देखो अभी नाउबार नहीं दिख रहा, सिर्फ लॉगिन दिख रहा है। देखो मैं अभी रिमूव करता हूँ, सो स्टिल अभी लॉगिन दिख रहा है। अभी लेट्स लॉगिन पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं भी ये सर्च करूंगा लॉगिन पेज, क्विकली एक मैं लॉगिन पेज का यूआई देख लूंगा। तो मैंने क्या सर्च किया, लॉगिन पेज एचटीएमएल सीएसएस कोड पेन। कोड पेन पे बहुत सारे अवेलेबल एग्जांपल होते हैं, कोई भी एक चूज कर लो। ओके, सो मैं ये सिंपल वाला पहला चूज कर रहा हूँ। लेट्स ओपन दिस। सो ये मेरा एचटीएमएल है, सो लेट्स कॉपी एचटीएमएल कोड, लेट्स कॉपी, ये लॉगिन का कोड जाएगा मेरे लॉगिन कंपोनेंट में यहाँ पर, और उसकी जो सीएसएस है वो भी लगेंगी। सो लेट्स कॉपी एवरीथिंग, लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, सो ये कॉपी किया। यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो ये जो कोड दिया है ये कंसिडर क्या है, इंडिविजुअल पेज, मतलब अपने पास बॉडी तो है नहीं। सो हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी का क्लास है ना, इसको हम पेरेंट बोलेंगे, और ये पेरेंट क्लास एक एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे और वहां पे ऐड कर देंगे, मतलब इसके बाहर और एक एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फिर अपना लॉगिन पेज प्रॉपरली काम करना चाहिए। लेट्स सेव एंड चेक। सो देखो प्रॉपरली काम कर रहा है, बट ये कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। लेट्स चेक, ये कंटेनर के वजह से होगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो कंटेनर कंटेनर कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। लॉगिन कंटेनर कर देता हूँ, जस्ट क्लास का नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी एक कंटेनर क्लास है, तो इट माइट बी टेकिंग दैट। लेट्स सेव और चेक करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉपर आ गया, जैसा हमने एग्जांपल देखा वैसा प्रॉपर आ गया अपना। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। अब पहला पार्ट देख रहे हैं हम, जहाँ पे स्टैटिक लॉगिन के साथ। अब जैसे मैंने बोला स्टैटिक लॉगिन, तो स्टैटिक लॉगिन कैसे है? पहले एक, अभी मैं लॉगिन का फंक्शनैलिटी कर रहा हूँ। सो लेट्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यूजर ओबीजे कोलन एनी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्लास और इंटरफेस नहीं देखा है, इसलिए मैं एनी के साथ बता रहा हूँ।
जैसे हमने क्लास और इंटरफेस क्या है ये दिखा दूंगा, उसके बाद ये नहीं हम रिप्लेस करेंगे क्लास और इंटरफेस से। ओके, लेट्स से यूजर नेम इज अ प्रॉपर्टी, इनिशियलाइज विद एम्प्टी देन पासवर्ड। ओके, सो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें दो प्रॉपर्टी रखी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब हम लॉगिन पेज के लिए टेम्पलेट फॉर्म यूज करेंगे। सो टेम्पलेट फॉर्म अगर यूज करना है तो ऑब्वियसली फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो कर दिया हमने। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या करना है, लॉगिन पेज में बाइंड करना है। सो ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इक्वल टू डबल कोट्स यूजर ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें क्या बाइंड करना है, यूजर नेम। सो यूजर नेम विल गो ओवर हियर, लेट्स कॉपी, लेट्स पेस्ट, दूसरी जगह पासवर्ड बाइंड करना है, दैट्स इट। बट अभी देखो ये अपना एनजी मॉडल है, जो इनपुट एलिमेंट है वो फॉर्म टैग के अंदर है। सो अगेन जब भी आप यूजर नेम यूज करते हो, मतलब एनजी मॉडल यूज करते हो फॉर्म टैग के अंदर, तो नो एट्रीब्यूट मैंडेटरी हो जाता है, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, बस प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देते हैं। ओके, लेट्स सेव, एक बार चेक कर लेते कुछ एरर तो नहीं है। एज अ डेवलपर हमारा कंसोल हमेशा ऑन होना चाहिए, वी आर नॉट टेस्टर राइट, क्योंकि जब भी एरर आएगा तो पता कैसे चलेगा, तो हमेशा ये कंसोल चालू रखो। अब हमें क्या करना है, स्टैटिक लॉगिन करना है, मतलब यूजर, स्पेसिफिक यूजर के साथ ही हम लॉगिन, एपीआई तो है ही नहीं अपने पास, स्टैटिक लॉगिन करना है। सो हम क्या करेंगे, कोड लिखते समय इंस्टेड ऑफ सबमिट लेट्स क्रिएट, मेक इट बटन, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, क्लिक इवेंट के कॉल कर लेते एक फंक्शन ऑन लॉगिन राउंड ब्रैकेट, ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब ये फंक्शन में मैंने जैसे बोला कि स्टैटिक लॉगिन, अब व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिक लॉगिन मींस, हम हार्ड कोड चेक करेंगे कि इफ यूजर ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू लेट्स से एडमिन एंड, क्योंकि दोनों चीजें करना है कि यूजर नेम भी यही डाला और पासवर्ड भी यही डाला है। ओके, सो दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू लेट्स से 1234। अगर ये है यूजर ने क्रेडेंशियल, ये हार्ड कोड हो गया राइट, क्योंकि हम क्लाइंट साइड में ही चेक कर रहे हैं क्रेडेंशियल्स। ओके, सो ये हार्ड कोड लॉगिन हो गया कि यूजर ने अगर एडमिन डाला और पासवर्ड एडमिन डाला, तभी मुझे बोलना है कि लॉगिन सक्सेस है। सो मैं सिंपली एक अलर्ट दिखा देता हूँ कि लॉगिन सक्सेस, सॉरी, नॉर्मली व्हेन वी लॉग इन वी डोंट शो मैसेज, बट जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं लॉगिन सक्सेस। और लॉगिन होने के बाद मुझे क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है अंदर एप्लीकेशन में जहाँ पे मुझे नैवबार और वो सब दिखे। सो उसके लिए मैं राउटर का इंस्टेंस बनाता हूँ। सो राउटर इज इक्वल टू, अब इंजेक्ट यूज करूंगा, क्या इंजेक्ट करना है अपने को, राउटर। ओके, सो इफ, मतलब यूजर ने अगर एडमिन डाला और 1234 डाला, तो मतलब प्रॉपर यूजर है। सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, कहाँ पे नेविगेट करना है, लॉगिन होने के बाद लेआउट में जो हमने राउट क्रिएट किए ना, यहाँ पे कहीं पे भी एक बार नेविगेट कर देते हैं, लेट्स से ऐड एम्प्लॉय पे नेविगेट करते हैं, ठीक है। लेट्स नेविगेट टू ऐड एम्प्लॉय, और एल्स अगर यूजर ने एडमिन और 123 नहीं डाला, कुछ भी और डाला या फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं डाला, तो हमें क्या दिखाना है, रॉन्ग क्रेडेंशियल। क्योंकि मशीन टेस्ट में क्या होता है, जब भी आप इंटरव्यू क्लियर करते हो थेरोटिकल, उसके बाद मशीन टेस्ट होती है। सो कोई कोई कंपनी आपको एपीआई देगी, कोई नहीं देगी, कोई बोलेंगे स्टैटिक लॉगिन करो, सो दिस इज नथिंग बट स्टैटिक लॉगिन। ओके, अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं पहले रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, डीबग भी कर लेते हैं अपना, कंट्रोल पी करो, लॉगिन कंपोनेंट ओपन करो, ये फंक्शन है अपना, लाइन नंबर 20 पे डीबगर लगाओ, साइन इन। सो देखो यूजर नेम क्या आया, जो हमने डाला, और पासवर्ड ये रॉन्ग है। सो वो जाएगा एल्स में, और एल्स में अपन अलर्ट बॉक्स दिखा रहे हैं। अभी प्रॉपर पासवर्ड डालते हैं, एडमिन 1234, साइन इन, ठीक है। अभी करेक्ट क्रेडेंशियल आ चुके हैं। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लॉगिन सक्सेस एरर आए, अलर्ट में दिखाया अपन ने, और उसके बाद रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। सो जैसे मैं ओके करूंगा तो देखो वो स्ट्रक्चर आ गया कि इनिशियली लॉगिन पेज दिखा, और जैसे ही मैंने लॉगिन किया मैं अंदर एप्लीकेशन के अंदर आया। यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं कि लॉग आउट की, बट उसके लिए ना वो स्टेप का दूसरा नैव बार लेता हूँ जहाँ पे प्रॉपरली बटन आती है, ये नैव बार जो दिखता है यहाँ पे, ये प्रॉपरली बटन आ जाती है। सो इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा,
एडिट करके ये कोड उठा लेता हूँ, ये नाउ बार, लेट्स कॉपी। अपन ना नाउ बार कहाँ पे, भी लेआउट में, बाकी सब सेम ही है, सिर्फ ये फॉर्म टैग उठाना है अपने को, यूएल के बाद डालना है। ओके, फॉर्म टैग ऑलरेडी दे रहा है, हमने वही कॉपी पेस्ट किया था इनिशियली। लेट्स रिमूव दिस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉग ऑफ। अब लॉग ऑफ बटन पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली लॉग ऑफ होना चाहिए, फिर से लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। बट मेक श्योर जब भी हम लॉगिन करते हैं ना, भले ही अभी स्टैटिक है, बट लॉगिन होने के बाद कौन सा यूजर लॉगिन है वो पता रहना चाहिए। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिडायरेक्ट करने से पहले लोकल स्टोरेज में कुछ सेव करते हैं, सेट आइटम, क्योंकि हम गार्ड देखने वाले हैं आगे, सो उसके लिए सेट आइटम लोकल स्टोरेज में डेटा क्यों सेव करना है वो तब समझेगा। लेट्स से लॉगिन यूजर नाम का की देता हूँ, और मैं यूजर नेम स्टोर करता हूँ, दैट इज नथिंग बट दिस। ओके, मतलब यूजर लॉगिन हुआ है कि नहीं ये कैसा पता चलेगा, लोकल स्टोरेज में अगर ये की है तो। और लॉग ऑफ में क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का ये डेटा रिमूव करेंगे और फिर से रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। सो लॉग आउट बटन पे इवेंट कॉल कर लेते हैं, क्लिक लॉग ऑफ राउंड ब्रैकेट, लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। सो लोकल स्टोरेज डॉट, डेटा सेव करना था तो सेट आइटम, रिमूव करना है तो रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम को की भेजो, कौन सा की, कौन से की का डेटा रिमूव करना है, यही लॉगिन यूजर विल गो ओवर हियर। और हमें क्या करना है, फिर से नेविगेट टू राउटर करना है। सो राउटर का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, राउटर का इंपोर्ट, ये लाइन फिर से लगेगी मुझे, सॉरी, राउटर बाय नेविगेट। और हमें कहाँ पे नेविगेट करना है, इंजेक्ट का भी राउटर इंपोर्ट लगेगा, लॉगिन। सो लॉगिन, लेट्स सेव। ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि लोकल स्टोरेज में डेटा कैसे सेव होता है। लोकल स्टोरेज, ये ओरिजिनल डेटा है कुछ दूसरे एप्लीकेशन का, सो मैं इसको रिमूव करता हूँ। एडमिन 1 2 3 4, साइन इन। सो यूजर नेम प्रॉपर है, अलर्ट दिखाया मैंने। फिर उसके बाद लोकल स्टोरेज में यूजर नेम, अरे यार ये देखो एम छूट गया, सो एन डिफाइन आया, एन ए एम ई। लेट्स डू वन मोर टाइम। ठीक है, एडमिन 1 2 3 4, साइन इन। ठीक है, अलर्ट दिखाया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर नेम है वो लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, कंटिन्यू। सो अभी देखो एप्लीकेशन में आया कि क्या है, हमारी लॉगिन यूजर और वैल्यू क्या है, एडमिन। ओके, अब जैसे मैंने लॉग ऑफ पे क्लिक किया, देखो लोकल स्टोरेज का वैल्यू रिमूव हुआ और फिर से लॉगिन पे आ गए, दैट्स इट। ये हमारा स्टैटिक लॉगिन पेज है। ओके, अगेन कोई बोलेगा आपको हार्ड कोड लॉगिन, और कोई बोलेगा स्टैटिक लॉगिन, मतलब विदाउट एपीआई हम जब लॉगिन करते हैं तो ये इफ एंड एल्स के साथ हम कोड लिखते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि मल्टीपल 2 3 यूजर के लिए करना है तो एल्स इफ लगाते चले जाओ और फाइनली एल्स में रॉन्ग क्रेडेंशियल दिखाओ, लाइक दैट। बट एडमिन एप्लीकेशन के लिए ओके, सो ये जो राउटिंग का स्ट्रक्चर था, एक डिफॉल्ट राउट, लॉगिन का राउट, और एम्प्टी राउट विथ लेआउट कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया और उसमें हमने अपना नाम बार लिखा, और उसके चिल्ड्रन में सारे राउट रहेंगे जो लॉगिन के बाद एक्सेस होने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये सेम लॉगिन पेज विथ एपीआई दिखाऊंगा, उसके बाद हम गार्ड सीखेंगे कि गार्ड क्या है, ऑथ गार्ड। ओके, सो टिल देन इफ यू आर न्यू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।